तो गाइस कैसे हो हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 175 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि माय लिंजू अपने लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ पर जू टियानी से फाइट करनी है, लेकिन कोई भी यहाँ पर हम दोनों बीच में नहीं आएगा, यहाँ पर मैं मारी क्यों ना जाऊँ। तो माय लिंजू यहाँ पर उसके साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। दोनों एक तरह से अपनी अपनी बैटल बॉडीज को रिलीज करते हैं। तो लास्ट सीन के ऊपर देखा था कि हिवल एम्परर जो था अपने पास अपनी ब्लैक बॉडी को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारे लिंजू ने अपनी डिवाइन सेंस का गरुड़ा रिलीज किया होता है। हिवल एम्परर के पास जो ब्लैक बॉडी होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी होती है, यानी कि वो दूसरों की गोल्डन बॉडी को भी डिवावर कर सकती है। तो वहीं पर अपने स्पेशल मूव को यूज करता है और कहता है सक करो। तो जैसे उसकी गोल्ड ब्लैक बॉडी जो होती है वो वहां पर सक करना स्टार्ट करती है, तो हमारे लिंजू का जो गरुड़ा होता है स्पीड के साथ अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे लिंजू के गरुड़ा को वो अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी खा जाता है। ये देखने के बाद मास्टर जैंग और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, इसकी गोल्डन बॉडी तो दूसरों के अटैक्स को रिवावर कर सकती है। तो हमारे लिंजू कहता है लगता है कि वो मिरर जहाँ पर फाइनली अपना स्टेप ले रहा है, क्योंकि वो मिरर से सब कुछ करवा रहा है। मिरर ने इसको बनाया था, इस डीमन किंग को बनाया था, और अब वही यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। इसी के साथ ही जैसी वो ब्लैक बॉडी जो होती है वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सारी के सारे गरुड़ा को खा जाती है। इसी के साथ ही उस बॉडी के अंदर से ब्लैक मिरर बाहर निकलता है, सॉरी गोल्डन मिरर बाहर निकलता है। जैसे वो मिरर वहां से बाहर निकलता है, हिवली मिरर के बाहर निकलने के साथ हमारा लिंजू आगे बढ़ता है, जाकर उस मिरर के अंदर चला जाता है। हमारा लिंजू अंदर चला जाता है, वो खुद ही वहां पर चला जाता है, जबकि हिवली एम्परर को ऐसा लगता है कि उसने अपने मिरर के साथ उसको अंदर सक किया है। ये देखने वाले काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है, नेशनल मास्टर कहाँ पर चले गए। मीमी कहती है लिंजू उस मिरर के अंदर चला गया, अगर वो एक बार मिरर के अंदर चला गया तो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। दूजन कहती है मैं जाकर अपने मास्टर की मदद करती हूँ, मुझे जाने दो, जबकि मीनियांग उनसे कहती है नहीं, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि लिंजू जानबूझकर वहां पर अंदर गया, ये लिंजू चाहता था, इसी वजह से वो वहां पर मिरर के अंदर गया, उसे वहां पर कोई काम होगा। इससे पहले लिंजू ने यहाँ पर यही कहा था कि वो जाना चाहता है, लेकिन साथ ही मीनियांग रो भी रही होती है। पता नहीं उसे यहाँ पर क्या डर है कि क्या पता लिंजू वहां से वापस निकलेगा या नहीं। सभी से कह रही होती है कि तुम्हें लिंजू के ऊपर भरोसा करना होगा, वो वापस आएगा। हिवली एम्परर कहता है तो मैं यहाँ पर जीत गया, मैं यहाँ पर जीत गया, और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इसी के साथ ही वो भी अपने मिरर के अंदर चला जाता है। अपने मिरर के अंदर जाने के बाद लिंजू वहां पर बेहोश हो चुका होता है, तो वो उसकी बॉडी के ऊपर अपने स्पेल को यूज करते हुए उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और कहता है के ऊपर मैं यहाँ पर जीता हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरी कॉम्बैट पावर तुमसे अभी भी बहुत ज्यादा है, तुमने मुझे बस ड्रा कर रखा हुआ था, तुम यहाँ पर सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे, तुम इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं। ये हिवली मिरर एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है जो हर एक चीज को रिफ्लेक्ट कर सकता है और जो यहाँ पर तुम्हें भी रिफ्लेक्ट करेगा। सिर्फ एक आधे घंटे में ये सारी की सारी पावर जो तुम्हारे पास है, वो सारी की सारी नॉलेज जो तुम्हारे पास है, वो सारी मेरी हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी बॉडी भी मेरी हो जाएगी। तो हमारे लिंजू के पास अब 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे के टाइम में हिवली एम्परर उसकी बॉडी के अंदर से हर एक चीज ले लेगा, उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर भी कब्जा कर लेगा। हमारे लिंजू यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था, उसके पास सोल स्टोन होता है। तो हमारे लिंजू वहां पर आने के बाद सोल स्टोन को एक्टिवेट करता है, सोल स्टोन की मदद से अपनी सोल को वहां पर से अपनी बॉडी से अलग कर लेता है। अपनी सोल को अलग करने के बाद वो लैंड ऑफ डेड में चला जाता है। तो हमारे लिंजू कहता है ऐसा लगता है जब हम लोग मरते हैं तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। मैंने सुना था कि मरने से पहले हमारी सारी की सारी मेमोरीज जो हमने पीछे अपनी गुजारी होती है वो सारी हमारे जहन में आती है, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, मैं यहाँ पर मरा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है। तो हमारा लिंजू कहता है स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहा था और अपनी साइकिल के ऊपर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था जब मेरी मौत हुई थी दुनिया में। और उसके बाद जब मैं इस दुनिया में आया 100,000 रीइंकार्नेशंस के बाद यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां जिनके साथ मैंने बहुत ही अच्छी मेमोरीज बनाई है, लेकिन अपने 1 लाख साल की रीइंकार्नेशंस के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की मुझे मिली थी जो मेरे लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, एक परफेक्ट वुमन जो मुझे मिली जिसके साथ मेरा रीइंकार्नेशन साइकिल टूटा था, वो प्रिंसेस जीजी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्रिंसेस जीजी मुझे छोड़कर चली गई, वो अपनी रीइंकार्नेशन में चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है, पता नहीं वो कहाँ पर होगी और कहाँ पर मुझे दोबारा मिलेगी। लिंजू अपनी आत्मा को लेकर वहां से लैंड ऑफ डेड में चला जाता है। लैंड ऑफ डेड में जाने के बाद हमारा लिंजू अपने सोल स्टोन को एक्टिवेट करता है और अपने आप को वहां पर होश में ले आता है। हमारा लिंजू फाइनली लैंड ऑफ डेड में पहुंच चुका है। लिंजू कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर आ ही गया, मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं। 3 घंटे में हिवली एम्परर लिंजू मेरी बॉडी को कब्जा कर लेगा, हर एक चीज उसकी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर अपना काम खत्म करके वापस जाना होगा। लिंजू वहाँ से बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है ताकि वो किस ग्राबा से जाकर मिल सके। जैसे वहाँ पर जाकर नीचे लैंडिंग करता है, किस ग्राबा के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, वहाँ पर पहले से कुछ डीमंस खड़े होते हैं, सभी के सभी डेविल्स जो होते हैं इस जगह की रक्षा करते हैं। यहाँ पर 10 डेविल्स होते हैं, वो सभी जो होते हैं हमारे लिंजू का रास्ता रोकते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर इंटर नहीं हो सकते क्योंकि मुर्दू का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तुम्हारे लिंजू अपने पास यक्षा को रिलीज करता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, चलो जल्दी से मेरे रास्ते से साइड पर हो जाओ। अंडरवर्ल्ड टेंपल के ये 10 सन्स होते हैं, इन सभी को हमारे लिंजू हराने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है। इसके सामने अब अंडरवर्ल्ड एमराल्ड पैलेस होता है, जिस पैलेस के अंदर किस ग्राबा होने वाला है। तो जैसे वो दरवाजे के सामने पहुंचता है, किस ग्राबा उसे कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुंचाओगे, चलो ठीक है बंदर आ जाओ। लिंजू के लिए दरवाजा खोला जाता है, हमारे लिंजू अंदर चला जाता है। किस ग्राबा वहाँ पर सामने बैठा होता है, उसके साथ उसका एक बीस्ट होता है जिसका नाम डीटिंग होता है। तो किस ग्राबा उसे कहता है इस वक्त बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, प्रिजनर आजाद होने वाला है और साथ ही तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम प्रिजनर को रोकना चाहते हो, तुम एक अच्छे इंसान और तुम यहाँ पर हमारी मदद कर रहे हो प्रिजनर को रोकने के लिए, तो तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, मुझे पता है तुम कुछ पूछने के लिए आए हो। लिंजू से कहता है तो फिर ठीक है मैं अभी यहाँ पर पोलाइटली बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर तुमसे 3 चीजें पूछने के लिए आया हूँ। सबसे पहली बात
यह है कि मुझे एम्परर व्हील चाहिए, मुझे बताओगे कि एम्परर व्हील कहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि मैं एक फ्रेंड को ढूंढना चाहता हूँ, मेरी एक फ्रेंड रीइंकार्नेशन में एंटर हुई है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी अगली लाइफ कहाँ पर रीइंकार्नेट हुई है, यानी वो कहाँ पर दोबारा पैदा हुई है। और तीसरी बात उसे कहता है कि तीसरी बात मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बंदे को ढूंढो, और वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था लेकिन वो पास्ट में था, मैं चाहता हूँ तुम उसे मेरे लिए ढूंढो कि इस वक्त वो कहाँ पर होगा। तो किस ग्राहबा उसे कहता है ये बात तो ठीक है कि तुम यहाँ पर एम्परर व्हील लेने के लिए आए हो, लेकिन एम्परर व्हील को पाने के लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। एम्परर व्हील तुम्हें मिलेगा लेकिन टेस्ट को पास करने के बाद वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मैं मदद नहीं कर सकता। यानी कि गार्ड्स की व्हील के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें एम्परर्स व्हील देने में मदद करते हैं या नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम खुद ही उस एम्परर व्हील को हासिल कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि तुम यहाँ पर मुझे अपनी फ्रेंड की सिचुएशन के बारे में बताओ, तुम्हारी वो फ्रेंड कौन थी, इस दुनिया में उसकी रीइंकार्नेशन क्या थी, और मरने के बाद उसकी रीइंकार्नेशन के बारे में तभी हम तुम्हें बता पाएंगे। उसका नाम बताओ और उसका कैरेक्टर क्या था। लिंजुन को बताता है कि उस लड़की का नाम किन जीजी था। जीजी के पास अल्टीमेट डिवाइन सेंस वाली बॉडी थी और वो एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल लड़की थी। इस ग्राहबा उसकी बात सुनने के बाद अपने डेटिंग से कहता है डेटिंग, इसकी बात सुनो, बेनिफैक्टर ने जो भी कहा है किन जीजी के नाम से जो लड़की जिसके पास अल्टीमेट डिवाइन सेंस वाली पावर्स थी दुनिया में उसकी मौत हुई है, बताओ कि वो कहाँ पर रीइंकार्नेट हुई है। तो इसी के साथ ही डेटिंग वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, सर्च करना स्टार्ट करता है। वो अपनी पूरी की पूरे स्टाइल स्काई में उसको सर्च करता है। करने के बाद वो बताता है हाँ वो लड़की रीबॉर्न हो चुकी है, वो किन फैमिली में है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं बल्कि वो टियानमो में है, यानी कि स्टाइल स्काई के दूसरी तरफ। लिंजो कहता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या वो खुश है। इस ग्राहबा उसे कहता है तुम्हें पता है कि दुनिया में 30,000 कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें से एक लफ्ज जो दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो लव है। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ और मैं बाकी का तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में ना पूछो क्योंकि तुम्हारे लिए इतना ही बेहतर है कि तुम इससे आगे का ना जानो। लिंजो से कहता है नहीं मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ। तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो किस ग्राहबा उसे बताता है कि हाँ वो लड़की पैदा हो चुकी है, किन जीजी पैदा हो चुकी है, लेकिन उस लड़की की जिंदगी में काफी ज्यादा मुश्किलात हैं और वो मुश्किलात ऐसी है कि 3 महीने में वो लड़की मर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने वो जिंदा रह सकती है। लिंजो ही कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उसकी रीइंकार्नेशन के साथ कोई मसला है, आखिर वो 3 महीने क्यों जिएगी, 3 महीने के बाद वो मर क्यों जाएगी। तो किस ग्राहबा उसे कहता है तो वो हमारे लिंजो से कहते हैं कि मेरे दोस्त तुम फ्यूचर में एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल इंसान बनने वाले हो, तुम एक इतने पावरफुल इंसान बनोगे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, लेकिन तुम्हें उस लड़की से प्यार था ये बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन क्या तुम फिर भी इसके बावजूद भी पूछना चाहोगे इससे आगे क्या है। लिंजो से कहता है मैं इससे आगे पूछना चाहता हूँ। तो वो उसे कहते हैं वो लड़की इस वक्त हर्ट हो रही है तुम्हारी मेमोरीज की वजह से, क्योंकि पिछली लाइफ की प्यार की मेमोरीज उसके पास है, बल्कि रीइंकार्नेट होने के बावजूद उसकी अल्टीमेट डिवाइन सेंस जो है उसने सब कुछ याद रखा हुआ है, उसका तुम्हारे साथ प्यार होना चाहिए उसे याद है जो उसे इफेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से उसकी अल्टीमेट डिवाइन सेंस के अंदर एक काफी बड़ा चेंज आया और 3 महीने से ज्यादा वो जी नहीं पाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा, तुम्हारे प्यार की वजह से होगा। मान लीजिए ये बात सुनने के बाद कहता है जीजी के साथ मसला क्या है, वो इस बात को भूली क्यों नहीं, रीइंकार्नेट होने के बाद से इस बात को भूल जाना चाहिए था। लिंजो कहता है जीजी की अल्टीमेट डिवाइन सेंस भी इसके साथ दोबारा से रीइंकार्नेट हुई और मुझे लगता है कि फ्यूचर में उसके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है कि वो एम्परर सॉवरियन राम में पहुंच सके। मैं अपनी वजह से उसके फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि हमारी राम को एम्परर सॉवरियन राम के एक एक्सपर्ट की जरूरत है। लिंजो कहता है मास्टर किस ग्राहबा क्या मैं अपनी लाइफ के कुछ सालों को उसके लिए एक्सचेंज करवा सकता हूँ। मास्टर किस ग्राहबा उसे कहते हैं हाँ तुम करवा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 20 साल तक जिंदा रहना होगा, उसके बाद वो एम्परर सॉवरियन राम में पहुंच जाएगी। तो क्या तुम अपनी जिंदगी का 20 साल देने को तैयार हो। मैं लिंजो से कहता मैं जीजी के लिए तो कुछ भी करूंगा, हाँ मैं अपनी जिंदगी का 20 साल उसे देने को तैयार हूँ, चलो जल्दी से मेरे 20 साल उसको ट्रांसफर कर दो। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 175 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।